मैथ्स सीखना है तो आप सही जगह पे आए हैं। मैथ्स को आज से हम सीखेंगे क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की NCERT सीरीज़। यह है क्लास 6 की NCERT का पार्ट 1। इसमें आज हम जानेंगे चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ये समान रूप से क्लास 6 के लिए भी यूज़फुल है और जो बाकी और किसी भी पर्पस से मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो इसके जो है ना सभी पार्ट्स को ज़रूर देखें। आज ये पहला पार्ट है तो आइए शुरू करें। तो जब देखिए नोइंग आवर नंबर, अपने नंबर को जाने। जब नंबर की स्टार्टिंग हुई थी तब क्या थे, छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स का यूज़ किया जाता था, जैसे 1 2 3 4 या 100 200 या 1000 तक की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो नंबर बढ़ते गए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया क्या हमारे सामने कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई how to identify which is larger, देखिए अब दो क्वेश्चन आया कि कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसके लिए दो नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नंबर को पहचानने के लिए नंबर सिस्टम दो तरह के हैं। नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यानी कि नंबर के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया उसे क्या कहते हैं, हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम दो प्रकार के पूरे वर्ल्ड में चलता है। एक है जो इंडिया का अपना नंबर सिस्टम है जिसको इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा है जिसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आखिर, देखिए अब इसकी बात करते हैं, फिर से हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ लार्जर, यानी कौन सा बड़ा है, आखिर कौन सा नंबर बड़ा है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए क्या हुआ कि नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। क्यों नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब इन तीनों नंबर में से कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? तो अब आप कहोगे कि सर ये 78 सबसे स्मॉलर नंबर है और 6434 नंबर ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है इसमें से। तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे पता चला? भाई ऐसा भी हो सकता है 78 है और ये 6000 है, तो ये इस तरीके से अलग है। तो ये कैसे पता चला? तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग? तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो नंबर को बताने के लिए सिस्टम का यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया में दो तरीके के सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एक है आपका इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अब आइए इसके बारे में हम जरा जानें। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहला जो डिजिट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वंस। जैसे वंस का मतलब होता है 1। फिर इसके बाद हम यूज़ करते जो होता है उसको कहते हैं टेंस का, जैसे वंस और ये हो गया टेंस। यानी कि पहला जो डिजिट है वो क्या है? वंस।
और दूसरा जो डिजिट है उसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसके बाद है 100, 100, 100 का पहले डिजिट वंस, फिर है टेंस, फिर है 100, यानी कि 100। तो ये जो है ना, ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में अभी हम बात कर रहे हैं। फिर क्या है 1000, 1000, 1000 वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी ग्रुपिंग किया गया है। इसको कहते हैं यूनिट ग्रुप, यूनिट ग्रुप या वंस ग्रुप, यूनिट ग्रुप और वंस ग्रुप। तो इसमें क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसको आप यहाँ से लेके 100 तक की काउंटिंग आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो 1 बाय 1 स्टेप करके। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो उसको आप ऐसे अगर काउंट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो फिर आप उसको कैसे काउंट करते हो, या तो 10 टाइम्स करते जाते हो या फिर उसको और किसी तरीके से आप उसको काउंट करते हो। जैसे कि 100 का 10 टाइम्स है 1000 और 1000 का 10 टाइम्स हो जाएगा 10,000, 10,000, 10,000 जैसे का मतलब क्या है कि 1000 का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब 1000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसकी ग्रुपिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कोमा लगा के इसको सेपरेट करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ तक तो कोई कोमा का यूज नहीं होता है क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है, इसलिए यहाँ पे कोई कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ से कोमा लगाने की आवश्यकता होती है। तो वंस, टेंस, 100 और फिर यहाँ पे कोमा दे दो। फिर यहाँ पे देखो वंस, टेंस, 100 यहाँ पे कोमा दे दो, फिर 1000, 10,000। तो ये क्या है 10,000 है। फिर इसके बाद इसका ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं 1000 ग्रुप, इसको 1000 ग्रुप कहा जाता है। फिर इसके बाद हो जाता है लैक्स, लैक्स या इसको आप लाख भी कहते हो, कह सकते हो लाख। तो इसमें क्या होता है कि वंस, टेंस, 100 ये एक ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद 1000, 10,000 ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये हो गया लाख। तो 1 लाख यानी कि 1 लाख या 1 lakhs। अब इसके बाद है 10 lakhs। 10 lakhs का मतलब क्या है, 10 lakhs, 10 lakhs का मतलब है कि 1 लाख, 1 lakhs का 1 लाख का 10 टाइम्स यानी कि 1 लाख का 10 गुना, 1 लाख का 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स। 10 से 1 लाख को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 lakhs आएगा। तो यानी कि ये देखिए ये 10 lakhs है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs। अब इस ग्रुप को हम को नाम दिया गया लैक्स ग्रुप, लैक्स ग्रुप। तो ये देखिए ये यूनिट या वंस ग्रुप है, फिर 1000 ग्रुप है, ये लैक्स ग्रुप है। अब इसमें जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसमें यहां तक तो सेम है, 10,000 तक ये सेम है, सेम ये जो है ना सेम है, यानी कि इसमें भी होगा वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000। अब इसमें क्या, इसमें और इसमें डिफरेंस कहां पे आता है, तो यहां पे 10,000 के बाद आ गया लाख, लेकिन यहां पे हो जाता है 100 thousands, 100 100,000, 100,000 यानी कि 1 lakhs को यहाँ 100,000 कहा जाता है। ये है आपका
लेकिन इसमें इसकी जो है ना ग्रुपिंग जो की जाती है वो 3 के प्लेस पे ग्रुपिंग की जाती है, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000। तो ये इस तरीके से। अब इसके बाद 100 लैक्स के बाद यहाँ पे 100,000 हुआ और 100,000 के बाद हो जाएगा मिलियन, 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 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। इस तरीके से इसकी ग्रुपिंग की जाती है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 10 लैक्स होते हैं। यानी कि 100,000 का मतलब कितना है, 1 लैक्स है। अब अगर बात करें इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो जरा देखिए इनके बीच का रिलेशन। तो 1, देखिए 1 × 10 क्या हो गया, 10। यानी कि 1 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 10 आता है, और 10 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 100। यानी कि कह सकते हो कि 10 10 जब होता है तो वो हो जाता है 100, और इसको भी जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख, और 1 लाख को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 लैक्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, फिर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़ की भी चर्चा करेंगे, कैसे हम कंपेयर करते हैं, और उस तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। कॉन्सेप्ट को समझना है, तरीके को समझना है, ना कि क्वेश्चंस को समझना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।